एवरीवन, मैं हूं अभिषेक राय और ये फोर्थ क्लास है फोटो मैनिपुलेशन की फुल सीरीज की, जिसमें हम बात करेंगे लाइट की। तो पर्सपेक्टिव समझने के बाद अब हमें समझना है लाइट। आप दो इमेजेस ले रहे हैं, एक बैकग्राउंड और एक सब्जेक्ट की, तो उसमें लाइट देख के आपको दोनों इमेज सेलेक्ट करने होते हैं। अगर एक ही इमेज में लाइट, मान लीजिए आपके सब्जेक्ट पे लाइट राइट साइड से आ रही है, ओके, और बैकग्राउंड में लेफ्ट साइड से, तो आप दोनों इमेज को एक साथ रखेंगे तो ये काफी ऑड लगेगा और फेक दिखेगा, क्योंकि एक बैकग्राउंड में अगर लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है तो सब्जेक्ट में राइट साइड से कैसे आ सकती है? इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो फोटो सेलेक्ट करते वक्त लाइट के दो फैक्टर्स होते हैं। पहला, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है, ठीक है, और दूसरा, क्या वो हर्श लाइट है या सॉफ्ट लाइट। हर्श को या फिर हार्ड भी बोल सकते हैं, हार्ड या सॉफ्ट लाइट। ओके, कैसे? हार्ड लाइट क्या होता है? आफ्टरनून में आप देखते हैं तो आफ्टरनून में जो हमारी लाइट बनती है ना, दोपहर का वक्त होता है, तो वो हार्ड लाइट होती है, जिससे हार्ड शैडो क्रिएट होते हैं। और शाम या सुबह की वक्त होते हैं जिसमें बहुत सॉफ्ट लाइट क्रिएट हो। इसे हम पीसी में चल के और अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पे एक मैंने फोटो ली हुई है, ये हर्श लाइट और ये सॉफ्ट लाइट। तो हर्श लाइट और सॉफ्ट लाइट में पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हर्श लाइट है, इसे हार्ड लाइट भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पे ये शेडोज देख रहे हैं, ये यहाँ पे शेडोज बन रही है, ये काफी हार्ड बन रही है, ओके। और ये बैकग्राउंड, ये देखिए काफी हार्ड शेडोज बन रही हैं और यहाँ पे हार्ड लाइट आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखिए शेडोज हैं वो बहुत सॉफ्ट, बिल्कुल स्मूथ ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है, यानी यहाँ पे बहुत सॉफ्ट लाइट पड़ी। तो ये लाइट कब की है? ठीक है, ये लाइट है जब हम शाम को इमेज लेते हैं, ठीक है, या फिर सुबह के वक्त लेते हैं, जब काफी, या फिर जो वेदर है वो क्लाउडी हो, या लाइट, ठंड का मौसम हो जहाँ लाइट ज्यादा नहीं आ रही हो। और ये एकदम गर्मी के दिनों में आता है, जैसे रेगिस्तान में लाइट होती है ना, जब सूरज निकल जाए, दोपहर का वक्त हो जाए, तो इस तरीके से लाइट होती है, तो ये हार्ड लाइट बनती है, ठीक है। तो आपको बस इन दोनों डिफरेंस ही देखना है कि लाइट, और इसमें दोनों में लाइट किस साइड से आ रही है? इस साइड से आ रही है, ठीक है, राइट साइड से। तो आपको बस ये दो इमेज ही मिलेंगे, या तो हार्ड लाइट में इमेज मिलती है या तो हमें सॉफ्ट लाइट में इमेज मिलती है, ओके। इतना होने के बाद अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, मान लीजिए ये आपका बैकग्राउंड है, मान लीजिए ये आपने एक बैकग्राउंड सेलेक्ट किया, ओके। इस बैकग्राउंड को सिलेक्ट करने के बाद आपको अब यहाँ पे एक कैरेक्टर रखना है, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो कैरेक्टर है ना, ये पहले मैं इसे पीछे कर लेता हूँ। तो मान लीजिए ये आपके पास एक बैकग्राउंड है, ठीक है। इस बैकग्राउंड में लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है? लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है। और ये दोपहर का वक्त देख के ही लग रहा है, ठीक है। ये देखिए हार्ड शैडोज क्रिएट हो रहे हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास दो लाइट है। अब मान लीजिए ये, हालांकि हम इसे प्लेस तो नहीं कर सकते यहाँ पे, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आपको इस फोटो में से और इस फोटो में से सिलेक्ट करना हो इस फोटो पे रखने के लिए, तो आप इनमें से कौन सा सेलेक्ट करेंगे? तो ऑब्वियसली आपको ये फोटो सेलेक्ट करनी होगी, ये जो दिख रही है, ठीक है। ये इसलिए क्योंकि इसमें हार्ड लाइट आ रही है और यहाँ पे बैकग्राउंड में भी हार्ड लाइट है। अगर आप इस इमेज को प्लेस करेंगे ना, ये दिख रही है, इस इमेज को अगर आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है, तो ये काफी ऑड लगेगा, क्योंकि ये देखिए लाइट ही नहीं इसमें बहुत ही स्मूथ लाइट है। ये शाम या सुबह के वक्त ये लाइट बनती है इस तरीके से। अब एक बात और आती है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, लाइट की डायरेक्शन इसमें इस साइड से आ रही है, ठीक है, और इस फोटो में इस साइड से आ रही है। तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप हमेशा करेंगे क्या कि या इन्वर्ट कर लेंगे। जैसे ये इमेज है ना, तो इसको मैं रोटेट कर लूंगा इस साइड, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, या फिर ये मैं बैकग्राउंड को रोटेट कर लूंगा। अब मैं आपको एक चीज और बताऊं कि आप हमेशा करें क्या कि बैकग्राउंड को रोटेट करने का सोचे, क्योंकि हम सब्जेक्ट को रोटेट नहीं कर सकते, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम। और एक बात और होती है, अगर मुझे, अब मान लीजिए इस फोटो के लिए, ठीक है, इसे पहले पीछे कर लेता हूँ। अब मान लीजिए इस फोटो को हटा देते हैं, मुझे सिर्फ इस फोटो के लिए बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँ? ये बैकग्राउंड तो फिट ही नहीं आएगा क्योंकि इसमें बहुत हार्ड लाइट है। तो इसमें क्या होता है कि हम अपने बैकग्राउंड को चेंज करेंगे। मैं इंटरनेट पे जाऊंगा और दूसरी इमेज सर्च करूंगा जिसमें सॉफ्ट लाइट हो बैकग्राउंड में, क्योंकि एक चीज माननी होगी कि हम बैकग्राउंड में लाइट डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। हम सब्जेक्ट पे लाइट डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लाइट बदल सकते हैं, वो मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन आप कोशिश करें कि आप बैकग्राउंड को ही हमेशा चेंज करें लाइट के लिए। आप बैकग्राउंड की इमेज थोड़ी ज्यादा सर्च कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, हमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। अगर एक अच्छी इमेज बनानी है तो टाइम देना होगा आपको, और उसमें आप इमेज सर्च कीजिए उस डायरेक्शन की। क्योंकि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो सब्जेक्ट है और एक बैकग्राउंड है, तो आप सब्जेक्ट की लाइट वैसे ही रहने दें और बैकग्राउंड का लाइट सब्जेक्ट से मैच करें। तो बैकग्राउंड में बहुत सारी लाइटिंग चेंज करनी पड़ती है, वो सही नहीं है। हम हमेशा सब्जेक्ट में लाइट चेंज करते हैं मैच करने के लिए, जो मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। तो पहली बात हमने की कि आप बैकग्राउंड और सब्जेक्ट लेते तो लाइट देखें। दूसरी बात हमने की कि लाइट कैसे देखनी है, हर्श या सॉफ्ट लाइट। अब तीसरी बात यह है कि अब हमें इमेज ना मिले तो, फॉर एग्जाम्पल दो इमेज और इन दोनों ही इमेज को मुझे एक साथ लाना है, ठीक है, लेकिन लाइट डायरेक्शन थोड़ी डिफरेंट है। तो हम हमेशा करते क्या है
कि मैन्युअली अपने हाथ से लाइट ड्रॉ करते हैं और चेंज करते हैं। ये आपने कई बार मेरे ट्यूटोरियल्स में देखा होगा, उसके लिए मैं डॉज एंड बर्न का यूज़ करता हूँ। इससे पहले कि हम आगे बात करें, मैं ये छोटा-सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ, इसमें मैंने मैन्युअली खुद लाइट ड्रॉ की हुई है, तो आप ये देख लीजिए पहले। तो ऐसे 4-5 ट्यूटोरियल मेरे चैनल पे डले हैं, तो आप करें क्या कि इन वीडियो को देखें और स्किप कर दें। सिर्फ लाइट पार्ट पे जाएँ जहाँ मैंने लाइट ड्रॉ की हुई है। मैं यहाँ पे आई बटन पे इनकी लिंक दे दूँगा, ओके? यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं और वीडियो स्किप करो, पूरी वीडियो नहीं देखना, सिर्फ लाइट पार्ट देखो जहाँ मैंने लाइट ड्रॉ किया। तो एक आइडिया हो जाएगा कि मैं कैसे लाइट ड्रॉ करता हूँ। और कुछ वीडियोज़ हैं जिनमें स्पेशली लाइट अच्छे से ड्रॉ किया गया है और लाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसकी उनकी मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगा लिंक, ठीक है? तो अब आती है बात कि हम मैन्युअली कैसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइट, तो वो मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक इमेज क्रिएट किया। अब सबसे पहले इसे हम अल्टर कर देते हैं सबसे। अब मान लीजिए हमारे पास ये बैकग्राउंड है और यहाँ पे मैंने एक ये रखा हुआ है, ठीक है? कैन, इसकी भी लाइट हटा देता हूँ मैं। अभी आप देख सकते हैं कि ये बैकग्राउंड है और यहाँ कैन पे कोई अच्छी लाइट नहीं है। ये एकदम ज़्यादा मैच नहीं हो रहा है, ठीक है? तो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि पर्सपेक्टिव तो हमने मैच कर लिया, ठीक है? और अब हमें लाइट मैच करने की ज़रूरत है इसमें। तो लाइट मैच करने की टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ से एक न्यू लेयर लेनी है, ठीक है? न्यू लेयर लेने के बाद एडिट पे जाएँ, फिल करें 50% ग्रे से और ग्रे से फिल करने के बाद इसको आप लीनियर लाइट मोड में रख दें, ठीक है? इससे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यही जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ लाइट को चेंज करने की, ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके से ही हो। कोई भी एडजस्टमेंट लेयर ले सकते हैं जिससे ब्लैक इफेक्ट आता हो, ठीक है? या ब्राइट इफेक्ट आता हो। फॉर एग्जांपल कर्व की बात करूँ, कर्व से मैं ब्राइट कर दूँगा एरिया को और उसी कर्व से मैं पार्ट्स ड्रॉ कर सकता हूँ ब्राइटर के लिए। तो ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इसी से यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड करता है। आप कोई भी कर्व, एक्सपोज़र, लेवल्स ये कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। आप मेरी कई अदर ट्यूटोरियल्स में देख सकते हैं मैंने कैसे ड्रॉ किया है। फॉर एग्जांपल इसमें मैं डॉज एंड बर्न टेक्निक बता रहा हूँ जो कि बिगिनर्स के लिए काफ़ी ईज़ी है। तो देखते हैं। इतना करने के बाद यहाँ से आप टूल लेंगे। अब यहाँ से ये 2 टूल हैं, एक डॉज टूल है, एक यहाँ से बर्न टूल है। सबसे पहले मैं इसका एग्जांपल आपको बता दूँ, ठीक है? तो यहाँ से ये डॉज टूल है। तो डॉज टूल से जब आप पेंट करते हो ना, तो ये ब्राइट करता है उस एरिया को। जैसे मैं इसे 100% एक्सपोज़र कर दूँ, ये देखिए लेयर पे जाके, ये देखिए ये उस पार्ट को ब्राइट कर रहा है ना ब्राइट। और यहीं ये जब बर्न टूल रहता है तो ये डार्क करता है एरिया को। मैं इसे और बढ़ा देता हूँ। यस, एक्सपोज़र आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए ये डार्क कर रहा है ना, तो ये इस तरीके से इन दोनों का काम है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना काम पूरा करते हैं। तो यहाँ जब आपने ये न्यू लेयर बनाई थी ना, ठीक है? इसको आप नाम दे सकते हैं डॉज एंड बर्न। डॉज एंड बर्न कुछ नहीं, यही शैडो और हाइलाइट ड्रॉ करते हैं हम, बस यही बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से डॉज करूँगा। अब मैं यहाँ पे रफली आपको करके बता रहा हूँ कि लाइट कैसे पेंट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी होगी कि लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, ठीक है? और इस टाइप अंधेरा है। जैसे थोड़ा-सा मैंने यहाँ तो लाइट हमें इस साइड से आ रही है, तो इस साइड से लाइट ड्रॉ करनी है और इस साइड थोड़ा-सा शैडोज़ होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ जाऊँगा, मैंने डॉज टूल लिया और हमेशा अगर आप एक बिगिनर हैं तो एक्सपोज़र लगभग 4, 5, 10 के समथिंग ही रखें। मैं 6 के समथिंग ले रहा हूँ, ठीक है? इससे थोड़ा-थोड़ा शैडो क्रिएट। अब देखो मैं लाइट कैसे क्रिएट करता हूँ, ये दिख रहा है? ये देख रहे हैं एजेस पे मैंने लाइट ड्रॉ की, ये मैन्युअली। और यहाँ से ये बर्न टूल रहता है जिससे हम क्या करते हैं, शैडोज ड्रॉ करते हैं। यानी एक साइड लाइट आ रही है तो थोड़ी सी दूसरी साइड से शैडोज ड्रॉ तो होंगी, ठीक है? ये देखिए ये नॉर्मल, इसकी भी एक्सपोजर आप कंट्रोल कर सकते हैं। और मैं हमेशा बोलूँगा बिगिनर है तो एक्सपोजर कम करके करिए। और इसमें पेशेंस और बहुत ज़्यादा, जिसे हम धीरज बोलते हैं, इसकी ज़रूरत है, ठीक है? लाइट ड्रॉ करने में ये सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग पार्ट होता है, पर इससे ही आपकी फ़ोटो अच्छी बनती है। जैसे इस साइड से मुझे लग रहा है कि यार नीचे लाइट नहीं होनी चाहिए यार, क्या होना चाहिए, शैडोज़ होना चाहिए। ये डेप्थ भी 3D टाइप का लुक भी देता है, अगर एक बात और बताऊँ आपको तो, ठीक है? मैं ये बहुत एग्ज़ाम्पल के तौर पे करके बता रहा हूँ, ये देखिए, थोड़ा-सा आपको समझ में आया? अभी ये मैं पूरा ट्यूटोरियल में नहीं बता सकता कि आपको एक-एक बार करके बताऊँ, ये भाई
आधे घंटे, घंटे, 1 घंटे का काम है, ये अगर मैं पूरा आपको ड्रॉ करके बताने लगूँ। बस मैं कॉन्सेप्ट तो इसे समझाने के लिए यहाँ पे देखिए एट द एंड मैं आपको फाइनली इमेज दिखा रहा हूँ मैंने ये कैसे ड्रॉ किया। तो ये एक लेयर है जिससे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? ये देखिए थोड़ा-सा इफेक्ट आया है ना? मैं आपको अभी और अच्छे से बताऊँगा। तो फिर मैंने ये एडिट करके कुछ इसको इस तरीके से बना दिया था, ठीक है? अब मैं बताता हूँ कैसे मैंने क्या किया था। चलो इसे अब हम ऐसे समझते हैं। ये दिख रहा है? ये एक बैकग्राउंड है, ठीक है? और ये क्या है? ये हमारा हाउस है। अभी ये दोनों ब्राइट है, अच्छी बात है। लेकिन अब इसमें हमें थोड़ी डेप्थ देनी है। तो डेप्थ देने के लिए हमेशा हम शैडोज़ और हाइलाइट क्रिएट करते हैं। तो मैंने किया क्या था, मैंने कुछ लेयर्स ली थी और इस साइड से लाइट आने दी थी और यहाँ पे थोड़ा शैडोज़ क्रिएट कर दिया था। अब शैडोज़ आ गया, अब ये देखिए बिना लाइट के क्या लग रहा है? बिना लाइट के तो ये कुछ है ही नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है भाई, ये अलग से फेक लग रहा है। तो इसको भी लाइट देना होगा, ठीक है? तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझाने के लिए मैंने इसे लाइट कैसे दिया था, यहाँ पे हाउस की पिक है, ये देखिए एक्सपोज़र की लेयर। यहाँ से जो एक्सपोज़र की लेयर है ना, ये देखिए ये 0 था, मैंने एक्सपोज़र को कम कर दिया था और एक्सपोज़र को रिमूव कहाँ से कर दिया था? यहाँ से, ठीक है? इस पार्ट से रिमूव कर दिया था, तो ये एक हाइलाइट क्रिएट, तो मैंने एक्सपोज़र की लेयर से भी ये क्रिएट किया हुआ है हाइलाइट, ठीक है? तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप सिर्फ डॉज एंड बर्न क्रिएट करें। फिर इतना करने के बाद, ठीक है? ये कुछ इस तरीके से आया। फिर इसके बाद ये हाइलाइट लेयर, ये क्या? इसमें मैंने एक्सपोज़र को बढ़ा दिया, ठीक है? आप कर्व्स भी यूज़ करते हैं और ये देखिए, ये जो एजेस पे लाइन क्रिएट हो रही है ना, ये देखिए, ये ये मैंने मैन्युअली ड्रॉ किया है लाइट, ठीक है? अब शैडोज़ की भी बात करते हैं, तो शैडोज़, अब ये देखिए, ये जो दिख रहे हैं, ये पार्ट्स, ये पार्ट्स, इसमें मैंने शैडोज़ दिए हुए हैं मैन्युअली। 2-3 बार करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा, ये देखिए। ये शैडोज़ ड्रॉ किए हुए हैं मैंने, ठीक है? तो ये आपकी इमेज को स्टैंड आउट बना देता है। तो हमेशा हम थोड़ा बहुत डॉज एंड बर्न करते ही हैं अपनी इमेज में उसे अच्छा बनाने के लिए, लेकिन अगर आपको लाइट की डायरेक्शन चेंज करनी हो तो ये एक अच्छा तरीका है लाइट की डायरेक्शन चेंज करने के लिए। सबसे पहले हम पॉइंट को रिवाइज कर लेते हैं। अगर आप बैकग्राउंड और सब्जेक्ट की पिक ले रहे हैं, दोनों में आपको लाइट देखना है, ठीक है? अगर लाइट मैच नहीं हो रही है तो आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड और बहुत सारे इंटरनेट पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। डॉज एंड बर्न से आप मैच कर सकते हैं। डॉज एंड बर्न में आप 50% ग्रे की लेयर लेते हैं और उसे लीनियर लाइट मोड में लगते हैं। मैं एक चीज़ और बताऊँ, लीनियर लाइट मोड करता क्या है, ग्रे पार्ट को हाइड कर देता है, ठीक है? और बाकी व्हाइट और ब्लैक पार्ट को रिवील करता है। तो आप कर्व से भी लाइट क्रिएट कर सकते हैं या फिर लेवल से या फिर एक्सपोजर से, ठीक है? ये आपकी कैपेबिलिटीज, काबिलियत पे डिपेंड करता है, टूल्स मैटर नहीं करते। आपको कोई सजेशन हो, कोई डाउट हो या फिर वीडियो कैसी लगी, प्लीज कमेंट करो, मुझे अच्छा लगेगा। तो आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर देना है ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरी नेक्स्ट वीडियो की। तब तक मिलते हैं, बाय बाय।